जय हिंद विद्यार्थियों। आज से हम लोगों का नया चैप्टर शुरू हो रहा है हिंदी व्याकरण में। अगर आप हिंदी का एग्जाम देते हैं, कहीं भी बोर्ड एग्जाम हो या किसी कंपटीशन का, तो उसमें आपको एक चैप्टर विराम चिन्ह जिससे ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। तो हम लोग आज विराम चिन्ह के बारे में बिल्कुल डिटेल चर्चा करेंगे। आज के बाद विराम चिन्ह से हर समस्या दूर हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान पूर्वक इन लेक्चर्स को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि विराम चिन्ह से छोटी छोटी गलतियां दूर हो जाए आपकी। विराम चिन्ह बहुत जरूरी है आपको, जो लेखन की आत्मा कहलाते हैं। हमारे लेखन शैली के यह क्या है? आत्मा है। कौन? विराम चिन्ह। यह सजावट नहीं, पाठकों को बताते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ सांस लेनी है, और हमारी जो भावनाएं हैं इसको भी व्यतीत करती है। कौन? विराम चिन्ह। शुद्ध भाषा के लिए सही विराम चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है। तो सही से विराम चिन्हों का प्रयोग करना हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे विराम चिन्ह जो भाषा के टेरिफ सिग्नल है ना, ट्रैफिक सिग्नल। सर, ट्रैफिक सिग्नल हमारे हिंदी भाषा के क्या है? ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करते हैं। कौन? विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम लोग अर्थ समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विराम का अर्थ विश्राम या ठहराव होता है या रुकना होता है। विराम का अर्थ क्या होता है? विश्राम, ठहराव, रुकना, ये सब होता है। देखिए, आप अगर गलत प्रयोग कर लीजिए विराम चिन्ह का तो आप कितना बवंडर कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए। देखिए, एक शब्द लिखा हुआ है रोको मत जाने दो। इधर भी लिखा हुआ है रोको मत जाने दो। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है? कोमा इसमें यहां पर है, इसमें रोको के तुरंत बाद है। दोनों में डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है। ये कोमा का डिफरेंस देख रहे हैं। अब देखिए कि कोमा के अलग अलग जगह प्रयोग करने से इनका अर्थ कैसे बदल रहा है। रोको मत जाने दो, इनका अर्थ क्या हो रहा है कि रोकना नहीं है, रोकना नहीं है। जाने दो मतलब जाने दो, रोकना बिल्कुल मना है। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि चले जाइए, रोको मत जाने दो, बोल रहा है कि भाई जाने दो। इसमें देखिए कोमा अगर यहाँ लगाते हैं, रोको मत जाने दो मतलब रोक लो, रेड सिग्नल, खतरे की घंटी है ना, रेड सिग्नल है। यहाँ पे क्या है? लाल सिग्नल है, रोको मत जाने दो। तो ये देखिए दोनों में कितना बड़ा डिफरेंट है। एक कह रहा है कि हमको रोको मत जाने दो, हमको फ्री छोड़ो, हमको, है ना, ग्रीन सिग्नल मांग रहा है। और दूसरा कौन कह रहा है? रोको मत जाने दो मतलब रोक लो, रेड सिग्नल कर रहा है ना। तो ये दोनों में डिफरेंट है, याद रखिएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने विराम चिन्ह का अगर गलत प्रयोग कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग सही और सटीकता से करनी है। इसके लिए आपको यह लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के पास, कमेंट कर सकते हैं। अगर दिक्कतें आ रही हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मित्रों, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। आपको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए चैनल का, इसका कोई खर्चा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? ठहराव की सीमा। हम लोग का चैप्टर क्या है? ठहराव। ये जो विराम चिन्ह है जिसको ठहराव की सीमा कहते हैं, इनका प्रयोग कैसे कैसे करेंगे। पहला हम लोग क्या है? पूर्ण विराम। पहला क्या है? पूर्ण विराम। एक बात याद रखिएगा, एक लेखक था कामता प्रसाद, है ना, एक कामता प्रसाद एक लेखक था, कामता प्रसाद, है ना। इसने जानते हैं इसने कितने विराम चिन्ह दिए?
कुल 20 विराम चिन्ह के बारे में चर्चा किए हैं। तो याद रखिएगा, श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितना होती है? 20 होती है। यह क्वेश्चंस आपको 1 नंबर में पूछता है। चलिए, तो पहला इनके अनुसार पहला क्या है हम लोगों का? यह पूर्ण विराम चैप्टर है। पहला कौन सा है? सॉरी, पूर्ण विराम विराम चिन्ह है। तो पूर्ण विराम का सिंबल कैसा होता है? तो लास्ट में इस टाइप का, ये पूरा लकी टाइप का होता है। ये हो गया आपका पूर्ण विराम, यानी पूर्ण रूप से ठहराव, विचार की गति एकदम रुक जाना। जब हम लोग किसी वाक्य को या किसी बात को बोलते हैं, जब पूर्ण रूप से रुक जाते हैं, एकदम पूरा समझ लेते हैं, तब जाकर उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। जैसे देखिए एग्जाम्पल, पैर हमें शुद्ध हवा देते हैं। पैर हमें वृक्ष में शुद्ध हवा देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? हम लोग पूर्ण रूप से रुक गए, पूर्ण रूप से रुक गए। इसी को हम लोग बोलते हैं विराम चिन्ह। तो यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर आप इन चिन्हों का प्रयोग लास्ट में नहीं करते हैं तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। अगला हम लोगों का चिन्ह है उपविराम। उपविराम चिन्ह याद रखिएगा, इस टाइप से होता है ना? विसर्ग टाइप से, अनुस्वार और विसर्ग आप याद किए होंगे, पढ़े होंगे। ये विसर्ग टाइप से होता है उपविराम का चिन्ह। इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग हम लोग करते हैं किसी चीज का सीमा निर्धारित, किसी चीज को निर्धारित करना या संवाद, बातचीत को हम लोग जब रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उस फॉर्म में क्या बोलता है? इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, विज्ञान एक वरदान है। विज्ञान के बारे में हम लोग क्या कर दिए? यहाँ पे उपविराम का प्रयोग कर दिए कि विज्ञान क्या है? एक वरदान। कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम संवाद में प्रयोग करेंगे। जैसे लिखेंगे कि मोहन एक लड़का है जो कह रहा है कि हम बाजार जा रहे हैं। मोहन क्या कह रहा है कि हम बाजार जा रहे हैं, या फिर खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं। मोहन बोल रहा था खाना खा रहे हैं। उसके बगल में फोन पे या फिर जहां भी पास में भी हो, सोहन एक लड़का था। सोहन कह रहा है बाजार चलोगे? बाजार चलोगे, इस टाइप से, है ना? तो ये सोहन बोल रहा है, ये मोहन बोल रहा है। यहाँ पर क्या किसका प्रयोग करते हैं? उपविराम। ये हुआ संवाद करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उपविराम का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इस बातों को हम लोग संवाद को लिख सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं अर्धविराम। अर्धविराम मतलब आधा विराम, आधा रुकना है। क्या रुकना है? आधा रुकना है। पूर्ण विराम से कम रुकते हैं या अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकते हैं, जिसको अर्धविराम कहा जाता है। वह एक धूर्त व्यक्ति है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। ऐसा उसके मित्र, वह क्या है? एक धूर्त व्यक्ति है ना? उसके मित्र के कोई मित्र है जो बतला रहा है कि वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए? ये अर्धविराम का प्रयोग कर लिए। यहाँ पर किसका प्रयोग करके चलना है? अर्धविराम का प्रयोग करना है इस तरह के वाक्य। बोलिए, आपका ये 3 कंप्लीट हुआ है। पूर्ण विराम, दूसरा उपविराम, तीसरा अर्धविराम। ये तीनों आपको उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे है अल्प विराम। अगला कौन सा है? अल्प विराम, जिसको हम लोग कोमा कहते हैं। इंग्लिश भाषा में कोमा ज्यादा समझते हैं। कोमा सबसे व्यापक प्रयोग है, मतलब इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है ना? इसका प्रयोग क्या है? बहुत ज्यादा है ना? कुछ स्टेप के बाद हम लोग करते हैं 2-3 अगर 4 वो आदमी का नाम अगर आ जाए ना, तो हम लोग कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे जहां और तथा एवं की गुंजाइश हो, उसके जगह पर भी हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग 2-2 आदमी, जब मोहन, राकेश, सुरेश, मुकेश बाजार जा रहा
है। इस प्रकार 2-3 आदमी अगर आ गया तो उसके जगह पे प्रयोग करते हैं हम लोग अल्प विराम का, या फिर जहां और लगने की बात होता था, लगने वाली एवं लगने वाली, ये सब लगने की जहां गुंजाइश हो ना, तो वहां पर भी हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल दिया, राम सुंदर सुशील दयालु और सबल थे। तो अब देखिए यहाँ पे राम क्या है, सुंदर भी है, राम क्या है, सुशील भी है, राम क्या है, दयालु भी है, और राम क्या है, सबल भी है। तो रामे के बारे में ये चारों पॉइंट बोला गया। तो एक के आदमी के बारे में 3-4 वो विशेषता बतलाना हो तो उस जगह पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये कोमा का प्रयोग करके चलते हैं, इसी कोमा का प्रयोग करके चलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। उपवाक्य भी में किसका प्रयोग करते, जैसे शीला बहुत खुश हुई, शीला बहुत खुश हुई, शीला क्या हो गई है, बहुत खुश हुई। किस बात की खुशी है, किस बात की इसे खुशी है, इसे किस बात की खुशी है कि वह नानी बनने वाले है, वह क्या बनने वाली है, नानी बनने वाली है, इस बात की खुशी मना रही है। तो शीला बहुत खुश हुई, तो खुश कौन हुई, शीला बहुत खुश हुई। तो यहाँ पे हम लोग अर्धविराम का प्रयोग किए, यहाँ पे हम लोग कोमा का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। वह बहुत खुश, नानी जो बनने वाले थे इसलिए खुश हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अल्प विराम संबोधन और स्पष्टीकरण में भी हम लोग प्रयोग करते हैं अल्प विराम का। संबोधन जैसे बोलते दीपा एक गिलास पानी ला, कोई आदमी है, कोई सामने हाथ का नहीं, हम उसको कह रहे हैं कि एक गिलास पानी ला, तो वहां पे अगर हम लोग रिटर्न फॉर्म में जब लिखेंगे तो वहां पे हम लोग अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं कि दीपा एक गिलास पानी देना जरा, है ना। इस जगह पे उप विराम का भी कोई कोई प्रयोग करता है, लेकिन इसका प्रयोग ज्यादा शुद्ध माना जाता है। दीपा एक गिलास पानी लाना। संयोजक के पहले भी करते हैं, जैसे तुम्हारा घर दूर है इसलिए मोहन जाना नहीं चाहता। अब मोहन जो है जाना नहीं चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि घर क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। इन दोनों में संयोजक का काम करना है वाला कौन करता है, अल्प विराम काम करता है यहाँ पर, है ना। संज्ञा के विवरण में रावण लंका का राजा एक विद्वान था। अब देखिए एक के आदमी के बारे में 2 शब्द, रावण और लंका का राजा भी कौन है, रावण। तो रावण लंका का राजा चाहे एक विद्वान है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, अल्प विराम का प्रयोग किया गया, है ना। प्रत्यक्ष कथन में वैज्ञानिकों ने कहा पानी अमृत है, इसमें भी आप अल्पविराम का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है, वैज्ञानिकों ने कहा पानी क्या है, अमृत है। रियल में पानी अमृत है, जल ही क्या है, जीवन है, जल का सदुपयोग किया जाना चाहिए। भाव और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम लोग किसी से प्रश्न करते हैं, कुछ क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, किसी को क्वेश्चन किए, है ना, तो प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी कब आएंगे, ये क्या क्वेश्चन किए किसी से, दादाजी कब आएंगे, है ना। तो ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लास्ट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये हो गया प्रयोग, है ना, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको बात देखिए, यदि भाव प्रश्न नहीं भी है तो चिन्ह नहीं लगेगा। उसने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था, प्रश्नवाचक है मगर इसमें जो है प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें भाव नहीं है। उसने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था, कहाँ प्रश्नवाचक बुलाया लेकिन नहीं लगेगा प्रश्न, कौन विराम होगा, तो ये कुछ आपको आ जाए। विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका उल्टा आई के जैसा होता है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह उल्टा आई के जैसा नीचा मिलता रहेगा। इसमें हर्ष के स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं,
शौक में इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी से घृणा करते हैं वहां इसका प्रयोग करते हैं, करुणा में इसका प्रयोग करते हैं, भय हो, आश्चर्य हो, इस तरह के वाक्य में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हाय वह मर गया, हाय हाय वह क्या हो गया रे, मर गया। बड़े दुखों की बात है, बड़े किसकी बात है, दुख की बात है। क्या दुख है, हाय वह क्या हो गया, मर गया। तो इस वाक्य में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह, अगला क्या है हम लोगों का, उद्धरण चिन्ह। कथन को हाईलाइट करना हो तब हम लोग उद्धरण चिन्ह, कोई कथन वाक्य, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, वहां किसी बात को हम लोग अलग से एकदम बताना हो कि नहीं ये बात कुछ खास है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पूस की रात, प्रेमचंद के लेखक है पूस की रात, है ना, तो यहाँ पे हम लोग उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। उद्धरण चिन्ह एक्चुअली में दो तरह का होता है, एक होता है एकहरा उद्धरण चिन्ह, एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। अगर एकहरा उद्धरण चिन्ह रहा तो वो 6-9 इस तरह से बजा सकते हैं, और दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है, 66-99 के जैसा, 66-99 बोल सकते हैं समझने के लिए, है ना, 66-99। सक्सेना ने ठीक ही कहा था, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत मिलते है। सिर्फ क्या मिलती है, मौत मिलती है। तो यहाँ पर क्या बोला, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत ही मिलती है। यहाँ पर देखिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया गया है ना। तो इस तरह से किसी बात को हम लोग मतलब कि उस पर जोर देने की बात हो, उसको हाईलाइट करनी हो, तब जाके हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। उसको एकहरा उद्धरण चिन्ह या फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह से भी बंद कर देते हैं, है ना। योग्य एकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह कुछ इस टाइप का चिन्ह होता है, 66-99 के जैसा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जोड़े या निर्देशांक एक चिन्ह होता है ना, किसको बोलते हैं, निर्देशक एक चिन्ह है, एक है योजक चिन्ह, है ना। योजक चिन्ह को हम लोग जोड़े, निर्देशांक को निर्देश दे, है ना, निर्देश देने के लिए प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, योजक जिसको जोड़ कर भाव में भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई पूरक चीज जब एक दूसरे का रहता है या एक दूसरे का विलोम वाला रहता है, एक दूसरे का विलोम वाला हो या पूरक हो, तब उसके बीच में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्हों का। जैसे लाभ हानि, विलोम एक दूसरे का, लाभ हानि, तो उसके बीच में किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। एक दूसरे के पूरक, भाई बहन, माता पिता, है ना, लोटा डोरी, यानी एक दूसरे का जब पूरक हो, पूरक कौन होता है, जो एक के बिना दूसरे के काम ना चले, है ना, वो एक दूसरे का पूरक हो जाता है। रात दिन, इस तरह से इसके बीच में हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह एक दूसरे का पूरक है। ओके, तो हम लोग ये समझ गए, है ना, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे। उसके बाद निर्देशक चिन्ह संवाद या विवरण में हम लोग करते हैं। जैसे राजू तुम घर कब जाओगे, है ना, संवाद में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। या फिर विवरण, मतलब कि किसी के बारे में बताना हो, किसी के बारे में विस्तार पूर्वक बताना हो, तो उसमें हम लोग निर्देशक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता शब्द के बारे में बोलेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखना, यानी खुद पे भरोसा रखना को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता का हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए यहाँ पे, निर्देशित कर दिए। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अतिरिक्त जानकारी के लिए आप याद रखिएगा, ये कुछ कोष्टक है, इन कोष्टकों का प्रयोग करना। आपको कोष्टक 3 तरह का मिलता है, एक छोटी कोष्टक, एक बड़ी कोष्टक, एक मंझली कोष्टक, है ना। ये 3 तरह का कोष्टक होता है, याद रखिएगा। ये कोष्टक हो गया आपका छोटी वाली कोष्टक, ये जो आपका पिन के तरह होता है, स्टोपनर का जो पिन होता है बिल्कुल उसी के जैसा, है ना। ये हो गया आपका बड़ी कोष्टक, और ये हो गया आपका मंझली कोष्टक, है ना। इस तरह से कोष्टक आपका 3 तरह का होता है। तो इन कोष्टक चिन्ह प्राप्त हो गया।
है ना, अर्थ स्पष्ट करने या मनोभाव के लिए हम लोग करते हैं। जैसे शहर होते ही मुकेश बाजार जा रहा है, या फिर शहर मतलब क्या, शहर का मतलब क्या समझ, सुबह मतलब मॉर्निंग, सुबह का टाइम होते ही वह बाजार की ओर रवाना हो गए। इस तरह से भगत सिंह, अब भगत सिंह अगर के बारे में कुछ बोल रहा है, भगत सिंह कह रहा है, तो कुछ अब जब वो एग्रेसिव होकर बोलते हैं, तो जैसे भगत सिंह जो है ना अपने देश की माटी के लिए जो है ना बलिदान दे दिया, इस टाइप से, है ना। तो उत्तेजित होकर जब उसकी भावना को प्रकट कर रहे हैं कि भगत सिंह जो बोल रहा है उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे कि उसकी भावना कैसा है। तो अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव भावना में बोल रही है, गुस्से में बोल रही है, उत्तेजित होकर के बोल रही है ना, तो उसको बोलते हैं, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, जहाँ पे ये मंझले ब्रैकेट या फिर छोटी ब्रैकेट, मंझले ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करके लिखते हैं ना। तो ये हो गया ब्रैकेट। उसके बाद विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसी के बारे में विस्तारित से बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस तरह से होते हैं, उपविराम के जैसा ही उपविराम के बीच में क्या करते हैं, योजक चिन्ह जब लगा देते हैं तब हो जाते हैं विवरण चिन्ह, है ना। उपविराम के बीच में क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह, है ना। सूचना या निर्देश देने के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग को लिखना होता है, तो उदाहरण लिखते हैं ऐसे करके, बिंदा दे करके ऐसे लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका क्या चीज हो गया, विवरण चिन्ह हो गया। नोट कोई चीज का लिखते हैं हम लोग हिंदी भाषा में या फिर साइंस में, जब भी हम लोग कोई सर बोलता है कि नोट लिखना, नोट पॉइंट लिखना, तो नोट पॉइंट लिखने के लिए नोट दे करके ऐसे दे देते हैं, है ना। तो ये जो हम देते हैं ना, यही हमारा क्या है, विवरण चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, विवरण चिन्ह है। कोई दिक्कत, समझ गया होंगे यहाँ तक। अगला है टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कोई चीज हम लोग जब लिखते हैं, लैंग्वेज पूरा पैराग्राफ सब लिखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कोई शब्द ऐसा आ जाए जिस शब्द के बारे में हम लोग पैराग्राफ में चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अब उसके बारे में हमको बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके जगह पे टीका सूचक काम आता है। जिस शब्द के बारे में बताना है, तो उस शब्द के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से स्टार बना देते हैं। क्या बनाते हैं, स्टार बनाते हैं। और स्टार बना करके जिस शब्द के ऊपर स्टार बनाते हैं, अब पैराग्राफ पूरा लिख देते हैं। लास्ट में जब पैराग्राफ के लास्ट वाला लाइन होता है या फिर अगले पेज में हम लोग क्या करते हैं, पुनः इस स्टार का प्रयोग करेंगे और उसके बारे में, जैसे कि कोई वाक्य लिखा गया था और कोई चीज लिखा जा रहा था जहाँ पे स्वर का प्रयोग था, तो स्वर के ऊपर में यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से स्टार लगा देंगे। आप स्टार लगाएंगे, अब स्वर के बारे में अलग से उस जगह पे नहीं, उस पैराग्राफ को खत्म करने के बाद लास्ट में हम लोग स्टार का प्रयोग करेंगे और स्टार के बारे में लिख देंगे कि स्टार मूलतः यानी स्वर मूलतः 11 होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं, या उसके बारे में और डिटेल लिखिएगा कि कौन कौन 11 वो है। तो इस तरह से उसके बारे में हम लोग जानकारी दे देते हैं। तो ये काम करता है टीका सूचक चिन्ह। इस तरह से कुल कितने हो गए, 18 हो गए। 2 ठो और बचे हुए हैं हमारा, एक है हंस पद और ये तुम्हारा क्या है, लोप चिन्ह। ये नंबरिंग उल्टा है, 11 के बाद 12। यहाँ पे हंस पद या विस्मरण चिन्ह, यहाँ पे इस तरह का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस तरह पे प्रयोग कर सकते हैं, देखिए जब कोई वाक्य लिखते हैं, या पैराग्राफ लिखते हैं, कोई शब्द छूट गया। कभी ऐसा होता है कि लिखते लिखते कोई शब्द क्या होता है, स्किप हो जाता है, उसका अगला शब्द लिखा जाता है, लेकिन उस बीच में अब जगह ही नहीं है। अब बाद में पता चला कि यहाँ पे शब्द क्या है, छूटा हुआ है। तब हम लोग याद करते हैं किसका, विस्मरण करते हैं, हंस पद का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें अपना स्वयं करना चाहिए। अब हम लोग लिख रहे थे इस तरह से, हमें अपना स्वयं करना चाहिए लिख दिए। अब बीच में जगह नहीं है, लेकिन शब्द छूट गया है आपका, हमें अपना स्वयं करना चाहिए। क्या स्वयं करना चाहिए, है ना, तो कोई काम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीच में इस तरह से हंस पद का प्रयोग करेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे शब्द को, जैसे कार्य लिख दिए कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अब इसका हंस पद का अर्थ क्या हुआ कि ये जो ऊपर लिखा हुआ शब्द है वो इसके बीच का है, कि दोनों के बीच का शब्द है, ये बतलाना चाह रहा है।
हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर काम आता है हंसपद या विस्मरण चिन्ह। अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जब हम किसी चीज को लोप करना चाहिए, डैश रिक्त स्थान जिसको हम लोग बोलते हैं ना। ये पुलिस वाले ने गाली देते हुए कहा सुधर जा वरना सुधार देंगे, है ना। अब पुलिस वाले जब बोलते हैं किसी गुंडे मवाली को, तो आपको पता होगा वह किस तरह के गाली का प्रयोग करता है, किसे अपशब्दों का प्रयोग करने लगता है जब वह मूड में आते हैं ना। सुधार जाओ, जब गुंडे को वह क्या करते हैं, धमकाते हैं। तो इस तरह से डैश खाली दे दिया हुआ है। इसका मतलब वह जो है ना पुलिस वाले गाली दिया। अब कौन सा गाली दिया वह शब्द यहाँ पर आप अपने मन से बैठा सकते हैं, है ना। सुधार जाओ वरना अंदर कर दूंगा, वरना क्या कर दूंगा, अंदर कर दूंगा, है ना। तो इसका प्रयोग सस्पेंस बनाने के लिए जो है ना ये सब करते हैं। जिज्ञासा या गोपनीय शब्दों को छुपाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में अब हम लोग देख लेंगे। यहाँ तक हम लोग का कुल 20 ठो विराम चिन्ह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। ये सारे विराम चिन्ह के बारे में देख रहे हैं ना। और ये कुछ और है विराम, ये लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह किसको बोलते हैं, देखिएगा ये थोड़ा सा बच गया है। लाघव चिन्ह है, पुनरुक्ति चिन्ह है और दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह है ना। प्लुत चिन्ह है यहाँ पर भी है। चलिए, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए जब कोई शब्द बड़ा होता है, जब कोई शब्द क्या होता है, बहुत बड़ा शब्द है ना। जैसे उत्तर प्रदेश, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो ऊ दे देते हैं और यहाँ पे प्रयोग करते हैं लाघव चिन्ह। फिर प्रोदय के लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका लाघव चिन्ह। आप क्रय मूल विक्रय मूल में आप प्रयोग किया होंगे, गणित पढ़े होंगे क्लास 8 का। क्रय मूल और विक्रय मूल क्रॉस दे करके अध्याय प्रयोग करते हैं, गोल रंग के देते। तो वो एक्चुअली में क्या है, लाघव चिन्ह। वो क्या है एक्चुअली में, लाघव चिन्ह है। शब्दों का संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। उत्तर प्रदेश यूपी, डॉक्टर को हम लोग डॉका देता है, अर्धचारी बिंदु भी रहता है, यहाँ पे पिंदा मारते हैं। ये एक्चुअली में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग बहुत पहले से करते हैं। नाम इनका क्या है, यह लिखेगा लाघव चिन्ह। इनका नाम क्या है, लाघव चिन्ह। अगला पुनरुक्ति चिन्ह, है ना। पुनरुक्ति चिन्ह यानी वही चीज जो ऊपर है वही चीज नीचे लिखते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह। ये ऐसे हो गया 99 के जैसे होता है पुनरुक्ति चिन्ह। जैसे चीनी 5 केजी है ना। अब हम लोग चावल भी 5 केजी लिए, तो 5 के नीचे भी इसका पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं इस तरह से, है ना, 99 टाइप से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह बोलते हैं, है ना। इसका प्रयोग अक्सर आपको दुकानदार करते हुए पाते हैं, हम दुकानदार को करते हुए देखे होंगे। दोबारा लिखने से बचने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, पुनरुक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए डॉक्टर देगा चिन्ह का प्रयोग। जब हम लोग किसी को गरजते हैं, चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, वहां पर हम लोग इसका ये इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्लुत चिन्ह। ये आपको जो उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार पड़े होंगे, वहां भी प्लुत पड़े होंगे, प्लुत स्वर, है ना। तो ये चीज होता है एस टाइप से, है ना। लंबी ध्वनि के लिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे राधा, है ना। कोई लड़की राधा दूर में है, उसको हम लोग गरज रहे हैं, तो हम लोग रा का प्रयोग लंबे समय तक करते हैं, तो रा फिर धा, इस तरह से प्रयोग में लाते हैं। आगे बढ़िए। अगला है लिपि और समाप्ति। लिपि और समाप्ति, है ना। पाद बिंदु या नुक्ता एक चिन्ह है ना। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, नए शब्द जो होता है ना, फारसी उर्दू सबका शब्द, वहां पे हम लोग प्रयोग में लाते हैं ये पाद बिंदु, जिसको नुक्ता भी बोलते हैं। वाइब्रेट कर, जैसे जिंदगी, जिंदगी शब्द जहाँ पे ये वाला बिंदी का प्रयोग है, जिसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं, इन नुक्ता का प्रयोग वहां पे ध्वनि कंपन होती है। जिंदगी ज में क्या होनी चाहिए, कंपन होने चाहिए।
ख्वाब, ख्वाब ना, ख्वाब। तो ये हम लोग उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों में प्रयोग करते हैं। चलिए अब है तुल्य सूचक। ये तो आप लोग जानते हैं, तुल्य मतलब बराबर, बराबर वाला शब्द उसको बोलते हैं ना। बराबर जिसका अर्थ होता है जैसे पृथ्वी और धारा दोनों एक ही बात हुआ। पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं और पृथ्वी बोले या धारा बोले, दोनों एक ही चीज है, तो दोनों से बराबर कर दिया। पृथ्वी बराबर धारा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो बीच में हम लोग प्रयोग किए, यही क्या है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह है। अगला समाप्ति सूचक चिन्ह 20वां है हमारा क्या, समाप्ति सूचक चिन्ह। इस चैप्टर का भी क्या हो जाता है, समाप्त। इस तरह से हम लोग डैश डैश देते हैं। इसके कई तरह से प्रयोग करते हैं, देखिएगा। एक तो डैश डैश दे सकते हैं और दूसरा सीधा लकीर भी खींच देते हैं इस तरह से, है ना। कहीं करता है कि इस तरह से कोई कोई कट्टी भी करता है लास्ट में, है ना। इस तरह से जब कोई पैराग्राफ खत्म करते हैं, या फिर इनका प्रयोग मित्रों याद रखिएगा, जब आप टेस्ट परीक्षा या फिर बोर्ड एग्जाम जो देते हैं उसमें जब आप क्वेश्चंस पूरा बनाए जब खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे हुआ, लास्ट क्वेश्चन के नीचे में इसका प्रयोग करना है। लास्ट क्वेश्चन के नीचे में इन चिन्हों का क्या कर देना है, प्रयोग करना है। 3 बार ऐसे कट्टी कर सकते हैं, या कट्टी आपको ज्यादा गंदा और बोर फील होता है तो आप डैश डैश दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इस तरह से डैश डैश आप एक बार कर सकते हैं। इन तरह के चित्र को भी बना सकते हैं। ये आपको समाप्ति का संकेत है कि हाँ यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। चलिए आगे हम लोगों का ये हो गया। ये कुछ एक नजरों में आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। जैसे पूर्ण विराम हो गया आपका, ये हो गया पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह का ऐसा चिन्ह हो गया। ये निर्देशक चिन्ह कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का कुछ लागत चिन्ह होता है। ये हो गया नुक्ता या पाद बिंदु इसको बोलते हैं। उप विराम कुछ इस तरह का होता है, 2 बिंदा, है ना। अब इसमें आदि कुछ इस तरह से उल्टा आई टाइप का होता है ना। कोष्टक ये हो गया, 3 तरह का कोष्टक होता है। लोप बिंदु इस तरह से डैश डैश बीच में देते हैं, ये लोप वाला हो गया। ये टीका सूचक चिन्ह हो गया, है ना। इस तरह का ये चिन्ह रहेगा। ऊपर है ना एक बिंदु, नीचा कोमा टाइप का, ये आपका अर्धविराम हो गया। ये उद्धरण चिन्ह हो गया, है ना। और ये आपका क्या हो गया, विवरण चिन्ह हो गया। ये क्लोज चिन्ह और ये तुल्यात्मक चिन्ह हो गया, है ना। इस तरह से अगर दिया हुआ ऐसे तो ये कोमा हो गया, योजक चिन्ह, हंस पद। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, आज का लेक्चर समाप्त हुआ। पूरा का पूरा विराम चिन्ह हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इतना लेक्चर देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियोज को पूरा देखने, सीखने और समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।